हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा जानो और देखो, कुछ ना करो, अनंत ही तुम्हारा स्वभाव। घर में हो कोई बात है, कहना पड़ता है, एक बार कह दो, बाकी उन पर छोड़ दो। भाई मेरे कहने का मेरा अनुभव ये है, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। किसी के पीछे लगो ही ना, डंडा लेके पीछे पड़ जाते तो ऐसा कर वैसा कर, क्या देना झंझट। अपने कर्मों का बंधन होता है, कसाई बाप पैदा होते हैं। एक बार समझा दो, माने उसकी मर्जी, ना माने। बच्चा जैसे पास में आग के है तो बच्चा को कहो आग पे छूना नहीं, बच्चा तो देखता है, आग को छूता है। एक बार पास में ले जाओ उंगली अग्नि के पास, तो बच्चा अपने आप पीछे हो जाएगा, फिर कभी आग को देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक बार अनुभव आ गया बच्चे का अग्नि के सामने लगा करके, फिर बच्चा जाएगा नहीं। तुम कितना समझाओ, बच्चे को नहीं समझेगा। तो अपने अनुभव से सीखा जाता है कि अग्नि जलाती है, पानी शीतल करता है, तो बच्चे को पानी की उंगली में लेके जाओ उंगली, तो बच्चा आराम से पानी के साथ खेलता है, अग्नि को छूता नहीं। ऐसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, जल का स्वभाव शीतल है। स्वभाव जो करना चाहिए, क्या मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। परिवार में हो, घर में हो, धन कमाते हो, बहनें भोजन बनाती है, सब कुछ करती है, तो क्या कर रहे हो? 24 घंटे किया, इसी में 24 घंटे में मैंने क्या किया है, कोई लेखा जोखा तो करो, कोई हिसाब किताब तो बनाओ, कि बैलेंस शीट तो बनाओ, कि साल के बाद ही बनाते हो कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, क्या हो गया। 24 घंटे का हिसाब किताब लगाओ, कितने घंटे निद्रा में चले गए। 5 घंटे बहुत है निद्रा में, ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहिए। बाकी कितने बच गए? 19 घंटे बच गए। खाने के लिए कितना समय? सुबह का नाश्ता, दोपहर का, शाम को, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगा लो। 4 घंटे लगते नहीं, बचे 4 घंटे। कितने हो गए? 5 4 9। बाकी कितने बच गए? 24 में से 15 घंटे। 15 घंटे में क्या करते हो? बिजनेस करते हो। 8 घंटे। 8 घंटे में क्या करते हो? शरीर की क्रिया करते हो, स्नान करते हो, शेव करते हो, कपड़े पहनते हो, कुछ भी करते हो। 2 घंटे उसमें लगा लो। बाकी कितने घंटे रह गए? 5 घंटे रह गए। 5 घंटे में और क्या करते हो? मित्रों से मिलते हो, बातचीत करते हो, मनोरंजन के लिए जाते हो। 5 घंटे में 2 घंटे उनमें लगा दो। बाकी 3 घंटे। 3 घंटे क्या करते हो? क्या करते हो? टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो। तो सारा समय निकल गया, चौपट पल्ले का पड़ा। क्यों भाई? सीए तो हिसाब किताब लगाता है। 24 घंटे ऐसे बिता दिए तो अपने पल्ले क्या आया? फिर अपने लिए निश्चित करो, सुबह उठ करके ध्यान करो। सुबह उठ करके वाक करनी है, वाक करो। हम नहीं कहते, ये वाक करना भी जरूरी है, और वाक करते करते भगवान ने कहा खुली आंखों से ध्यान करो। शरीर चल रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ। जो ध्यान शिविर कर रहे हैं उनको अनुभव आता है 24 घंटे आप ध्यान में रह सकते हो, निद्रा के बल। पहले शरीर चल रहा है, मैं अपने में हूँ, तुम्हारा धर्म हो गया। जीव का स्वभाव मात्र देखना और जाना। देखो सबको, अपने में स्थिर रहो। तो घंटा जो आप वाक करोगे वो भी धर्म हो जाएगा। मैंने भोजन बनाती है, तो भोजन कौन बनाता है? शरीर बनाता है। कड़छी लेके चलती है, आप अपने में स्थिर रहो। शरीर कर रहा है, मैं अपने में स्थिर हूँ। और भोजन बनाते समय ये भाव रखो, मेरा बनाया हुआ भोजन घर वाले पहले खाए। माँ पहले भोजन चख लेती है ऐसे करके, पर खाती नहीं। माँ क्या करती है? जरा सा मुँह पे लगाती है। माँ पहले बच्चों को खिलाती है, घर में खिलाती है, भाई बहन पत्नी सबको खिलाती है, फिर माँ बाद में खाती। इसलिए माँ को
कहा गया मातृदेवो भव। सबको खिलाने के बाद माँ तब खाना खाती। ये माँ की विशेषता है। तुम्हारे घर अतिथि आए, साधु आ जाएं, उनको तुम भोजन देते हो, महान निर्जरा होती है, बहुत निर्जरा होती है। उच्च भाव से दान दो। मेरे घर कोई मुनिराज आ जाए, चाहे आपके घर में आधी रोटी ले जाए, हम नहीं कहते कि हमारे निमित्त से बनाओ। क्या करते हो तुम? मुनिराज के लिए 1 कटोरी सब्जी 2 रोटी लग रख दो। मुनिराज आ गए तो ले लो, नहीं तुम खा लेना। 2 रोटी 1 कटोरी सब्जी, क्योंकि मुनिराज सब जगह जाते हैं। हमारे एक घर में जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास सब घर होते हैं, हमारा पात्र भर ही जाते हैं। तो 1 कटोरी सब्जी और 2 रोटी, जो तुमने अपने लिए बनाया, जो अपने लिए बनाया है वो रख दो। मुनिराज आए, दे दो। तुम खाना खा रहे हो, उस समय भावना भाव, कोई मुनिराज मेरे घर में आ जाए तो मैं आहार दूँ। अचानक तुम खाना खा रहे हो, मुनिराज आ जाए और तुम्हारे भाव देने की हो जाए, तो बहुत भाग्यशाली समझना। अपनी थाली से आधी रोटी भी दे दो उनको और भाव रखो। फिर रोटी मांगना मत, आधी रोटी कम होगी, 1 रोटी और ले आओ गर्मा गर्म, नहीं। कम गुजारा करना, रोटी बड़ा मांगना नहीं, संतोष कर लेना और हाव भाव रखना कि मुनिराज आपकी थाली से रोटी ले गए, वो शुद्ध दान, तुम्हारा अपना दान दिया हुआ, ऐसा भाव रखो। आप जा रहे हो गाड़ी में पिकनिक मनाने या घूमने, एक टिफ़िन साथ रखो, पानी साथ रखो, गर्म पानी। कोई मुनिराज रास्ते में आ जाए, और उस समय शुद्ध गोचरी होती है। कई बार मुनि रास्ते में जाते हैं, आप अपनी गाड़ी को उठाओ, मुनि को वंदना करो, आहार पानी दो, कितना लाभ मिल गया आपको, सारा समय सार्थक हो गया। ऐसे समय को बचाओ बचाओ। 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकालो, अपने लिए निकालो। ध्यान की 2 घंटे रखो ध्यान को, कितना आनंद आता है। ऐसे समय खाने पीने में व्यर्थ में लगा दिए, आप सोए रहो, 10 घंटे सोए रहो, नींद का छाछ का और पानी जितना मिलाओ, छाछ बढ़ती रहती है। नींद सोए रहो, सोते रहो, करवट बदलते रहो, क्या फ़ायदा? आलस में कर्मों का बंधन है। जितनी नींद लेनी है 5 घंटे 4 घंटे आराम से नींद आ जाती है। उठ जाओ, उठो, चलो, भेद विचार करो। ऐसे अपने जीवन में 24 घंटे में समय का बचाओ। समय अनमोल रत्न है, टाइम इज ज्वेल, टाइम इज गोल्डन। सोना है, सोने से बढ़ कर के समय की कीमत। एक एक क्षण बचाते हो, और ये धारा आगे शुक्ल ध्यान की चलती है तो आपके कितने अनंत अनंत कर्मों की नजरा हो जाती है। तो समय का विचार करना, चिंतन करना, उच्च भावों के रखना। प्रश्न पूछने की विधि, कैसे प्रश्न पूछने हैं गुरु से। आसन पर बैठे हैं, गुरुदेव आसन पर बैठे, कभी प्रश्न नहीं पूछना। शैया पर लेटे हैं, गुरुदेव से प्रश्न नहीं पूछना। उस समय जब गुरुदेव आपके पास आए, आसन छोड़ करके, शैया छोड़ करके, गुरु जी को वंदन करके, बनते मैं कुछ पूछ सकता हूँ, आपकी आज्ञा हो। तो मेरे मन में कुछ जिज्ञासा का भाव है। फिर गुरु कहे पूछो, फिर प्रश्न पूछना। एक विधि होती है पूछने की। तो भौतिक क्षेत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास का मूल आधार जिज्ञासा ही है। राइट बंधुओं ने पक्षी को उड़ते देखा आकाश में। आप पक्षी देखो, पक्षी जन्म लेते उड़ने लग जाते हैं। चिड़िया को देखो, कबूतर, बाकी नहीं उड़ सकते, पक्षी उड़ जाते हैं। जब पक्षी उड़ सकते हैं तो विज्ञान ने आविष्कार किया कि मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता। हवाई जहाज की कल्पना होगी, हेलीकॉप्टर की कल्पना होगी। आज हवाई जहाज के द्वारा पूरे भारत का, विश्व में आदमी ऊपर से दक्षिण, दक्षिण से चला जा सकता है। तो ये कैसे हुआ? उड़ते पक्षियों को देखा कि पक्षी उड़ सकते हैं पंख फैला करके, उस तरह से मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता। तो हवाई जहाज की रचना हुई। अध्यात्म का विकास भी जिज्ञासा से होता है। जिज्ञासा, पूछो, प्रश्न पूछो। वो प्रश्न पूछो जिससे आपके जीवन का समाधान हो। ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो सारे प्रश्न, जैसे भगवान महावीर से गणधर गौतम ने प्रश्न पूछे,
आगम की वाणी हो गई। आज हमारे पास आगम जो है, तो पूछे हुए प्रश्न गणधर गौतम ने भगवान से पूछा, भगवान ने बताया, सधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बताया, और ये सारे जो सूत्र आपके सामने ये प्रश्न उत्तर की शैली में है। भक्ति सूत्र के अंदर गौतम स्वामी ने 36,000 प्रश्न भगवान से पूछे और भगवान ने सहजता से, भगवान को तो केवल ज्ञान है, शीशे में जैसे झलकता है सब दिखाई देता है। उत्तराध्ययन का सूत्र 29वां अध्ययन समग्र पराक्रम, 73 प्रश्न है उसके अंदर, जो आज आप प्रश्न कर रहे हैं, पूछने से क्या होता है, स्वाध्याय से क्या, ध्यान से क्या, सारे प्रश्न उत्तर है प्रज्ञापना सूत्र में। प्रज्ञापना सूत्र में प्रश्न शैली है। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछा, केशी कुमार श्रमण और गौतम स्वामी के प्रश्न उत्तर हैं। जयंती श्राविका भी प्रश्न पूछ सकती है। भगवान महावीर के सामने एक श्राविका हुई जयंती, भगवान से प्रश्न पूछे, प्रभु सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है, ऐसे प्रश्न श्राविका ने पूछे, तो सारे उत्तर उसमें आते हैं। तो गीता में देखो, गीता का निर्माण कैसे हुआ, युद्ध चल रहा है, कौरव और पांडवों का युद्ध है, सेनाएं खड़ी हैं तैयार होकर के, कृष्ण सारथी बन के खड़े हैं। अर्जुन को देखा कि दोनों सेनाओं में मेरे भाई बंधु हैं, सब हैं, कैसे मैं वार करूं, कैसे तीर चलाऊं। तो अर्जुन ने बाण छोड़ दिया, निहत्था हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो करने वाला कौन है, तो चलाने वाला कौन है, मात्र फल की चिंता मत कर, तो अपनी ड्यूटीज धर्मा। तो कृष्ण ने उस समय गीता 18 अध्ययन जो हमारे सामने है, बहुत सुंदर है गीता, गीता का भी पढ़ो, कैसे ध्यान की विधि है, ज्ञान कर्म समर्पण की विधि, ज्ञान का, कर्म का, साधना का, सारा सुंदर एक गुलदस्ता है गीता। तो सारे प्रश्न उत्तर किसके हैं, अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ने उत्तर दिया, कुरुक्षेत्र के माध्यम से गीता तैयार हो गई। श्री कृष्ण वसुदेव ने ऐसे ऐसे समाधान दिया उसको, ऐसे गीता जिज्ञासा। अष्टावक्र की महागीता, राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगा वैराग्य। और अष्टावक्र ने कहा, जनक को 3 प्रश्न थे, ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, है राजन, तू जड़ और जीव का भेद करके, देह और आत्मा का भेद करके अपने में स्थित हो जा, इसी से ज्ञान होगा, आत्मज्ञान, यही वैराग्य देगा और ये मुक्ति देगी। अष्टावक्र की महागीता बहुत सुंदर गीता है। तो ऐसे महागीता बनी। उपनिषद, सारे उपनिषद जो है गुरु और शिष्य का संवाद है। शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरु ने उत्तर दिया, उपनिषद की रचना हो गई। जितना भारत की संस्कृति का साहित्य है, चाहे सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उपनिषद, गीता, महाभारत, सब प्रश्नोत्तर की शैली है। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा, धर्म का है, पन्ना समीख्य धम्मं, धर्म प्रज्ञा से जानो। प्रज्ञा का अर्थ क्या है, श्रद्धा और तर्क, तर्क और श्रद्धा का जहाँ सम्मिलन होता है, प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञावान पुरुष किसी बात को आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करता। जैसे सुनार, आप सोना लेके जाते हैं, पहले क्या करता है, वो कसौटी पर कसता है, फिर उसको काटता है, पीटता है, तार निकालता है, अग्नि में तपाता है, कितना शुद्ध सोना है वो बता देता है। ऐसे आपने तर्क की कसौटी से, श्रद्धा से उसको कसो और अनुमान प्रमाण आगम के अनुसार उसकी समीक्षा करता है। इस प्रकार तर्क और श्रद्धा के पथ पर यात्रा करता हो व्यक्ति अपने मंजिल में चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। ये पूछना, आप ज़रूर प्रश्न पूछो, सार गर्भित पूछनो,
और अपने जीवन के बारे पूछो, कितना समय मैंने लगा दिया, कितने वर्ष बीत गए। जीव आगे चला जाएगा, फिर क्या होगा? काया यहाँ रह जाएगी, काया तो मिट्टी हो जाना है। आत्मा अजर अमर विनाशी सत्य चित्त आनंद, उसके बारे में जानो, समझो और आगे बढ़ो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate, Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।